हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जिसकी वजह से हमारे देश ने हज़ारों लाखों लोगों को खो दिया। हज़ारों लाखों लोग बेघर हो गए, लोगों ने अपने जीवन का साधन खो दिया। तो ऐसे बुरे वक्त में मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि आपके लिए कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आऊँ जिससे आपको अपने जीवन में काम करने की प्रेरणा मिले, आपका जीवन बेहतर हो सके। तो आज की जो कहानी है उसका जो सेंट्रल पॉइंट है वो है, काम वही करें जो आपके दिल को अच्छा लगे। और अगर आप एक बार अपने उस काम को चूज कर लें तो जीवन में कभी पीछे मुड़कर ना देखें, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा, चाहे उसमें आपको फेलियर मिले या सक्सेस मिले। तो आज की ही कहानी जो हमारी बेस करती है ऐसे इंसान पर जिन्होंने महज 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाकर एक मैगजीन कंपनी को बेचा और 12 साल की उम्र में लाखों रुपए कमाए। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिन्होंने पहली कंपनी ही लोन लेकर बनाई और वो कंपनी भी डूब गई, फिर दूसरी कंपनी लोन लेकर बनाई और वो कंपनी भी डूब गई। उसके बाद भी वो इंसान इस साल जनवरी फरवरी महीने में दुनिया के सबसे अमीर इंसान रहे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इलॉन मस्क की। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 दैट इज 28 जून 1971 को प्रेटोरिया साउथ अफ्रीका में हुआ था। ही वॉज अ साउथ अफ्रीकन बोर्न अमेरिकन। उनके पिताजी साउथ अफ्रीकन थे जबकि उनकी माताजी कनेडियन थी। जैसा कि साउथ अफ्रीका का प्रोटोकॉल था, वहाँ के हर युवा नागरिक को, हर नौजवान को देश की सेवा में खुद को अर्पित करना पड़ता था और मिलिट्री ज्वाइन करनी पड़ती थी। लेकिन वो कतई इस बात के लिए तैयार नहीं थे। उनको तो जीवन में बिजनेस करना था और व्यापार में आगे बढ़ना था। इसी वजह से उन्हें अमेरिका की बढ़ती हुई आर्थिक स्थिति ने बहुत ज़्यादा आकर्षित किया, जिसकी वजह से उन्होंने बाद में कोशिशें करके अमेरिका का वीज़ा और पासपोर्ट बनवा कर अमेरिका के लिए यात्रा की और अमेरिका पहुंच गए। किसी न किसी तरह करके वे अमेरिका पहुंचे और अपने जीवन के संघर्ष को शुरू किया। देखिए, बचपन से ही उन्हें बिजनेस का बड़ा शौक था और उन्हें इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि महज 12 साल की उम्र में उन्होंने वीडियो गेम बनाकर एक मैगजीन कंपनी को बेच दी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इलॉन मस्क की कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने पेपाल, जिप्टू, टेस्ला, स्पेसएक्स जैसी कंपनियों की स्थापना की, जो दुनिया की सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक है। मस्क ने अपनी बैचलर डिग्री फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में जैसे सब्जेक्ट्स में कंप्लीट की, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, जो कि फिलाडेल्फिया में है, वहां से कंप्लीट की। आगे की पढ़ाई करने के लिए उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, बट 2 दिन के बाद ही उन्होंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि आने वाले युग में ये इंटरनेट जैसी सुविधा इस दुनिया को, इस युग को बदल कर रख देगी, जिसके लिए उन्हें फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने 2 दिन में ही अपनी यूनिवर्सिटी को अलविदा कह दिया। इसके बाद उन्होंने 1995 में जिप्टू नाम की एक कंपनी की स्थापना की। जिप्टू एक ऐसी कंपनी थी जो ऑनलाइन मैप्स और बिजनेस डायरेक्टरीज ऑनलाइन प्रोवाइड करती थी न्यूज़पेपर्स को। जिप्टू को इसके बाद बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। हर तरफ इलॉन मस्क की आलोचनाएं स्टार्ट हुई, हर तरफ उनको क्रिटिसाइज किया जाने लगा। उन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े नुकसान देखे। उनकी कंपनी बहुत बुरी तरीके से डूब गई थी, इसलिए जो उनकी कंपनी थी जिप्टू, उसे बाद में कॉम्पैक्ट क्यू नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया। इसके बाद इलॉन मस्क ने एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी स्टार्ट की, जिसका कि नाम उन्होंने एक्सकॉम रखा था, जो बाद में पेपाल के नाम से भी जानी गई। इस कंपनी को भी, जो कि पेपाल थी, जो कि एक्सकॉम थी, बाद में पेपाल बनी, उसको भी भारी लॉस झेलना पड़ा। इलॉन मस्क कर्जे में डूबते जा रहे थे। तो इसके बाद 2002 में ईबे नाम की कंपनी, जो आप सभी जानते हैं, ईबे बहुत फेमस कंपनी है, उस कंपनी ने इसको खरीद लिया। अब इलॉन मस्क एक ऐसी स्थिति में थे कि उनको आगे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तो वो सोचते थे कई बार कि काश अगर वो नौकरी कर लेते। पिछले दिनों जब उन्होंने स्कूल छोड़ा, अपना कॉलेज छोड़ा था, तो शायद आज उनको ये संघर्ष भरे दिन नहीं देखने पड़ते। लेकिन नहीं, इलॉन मस्क ने अपनी मजबूरियों के ऊपर, अपनी
नाकामयाबियों के आगे अपने घुटने नहीं टेके और ज़िंदगी में एक लय से आगे बढ़ते रहे। इसके बाद इलॉन मस्क ने 2002 में ही स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज दैट इज स्पेस एक्स नाम की एक कंपनी की स्थापना की। इलॉन मस्क इस बात से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे कि रॉकेट जो होते हैं उसमें लाखों करोड़ों रुपए की लागत लगती है और उसके बाद एक लॉन्च पे ही वो लाखों करोड़ों रुपए नुकसान में बदल दिए जाते हैं। इसलिए इलॉन मस्क ने एक सुझाव दिया कि मैं रॉकेट्स को बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस पर बनाऊंगा, और इसी की काम को पूरा करने के लिए उन्होंने स्पेस एक्स नाम की कंपनी को स्थापना की। और इसकी एक सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको बताऊं कि फिलहाल 2020 में स्पेस एक्स ने इसरो के साथ कोलैबोरेशन किया है। अब इसरो और स्पेस एक्स एक साथ काम करते हैं। तो स्पेस एक्स में 2006 में इलॉन मस्क ने फैल्कन 1 और फैल्कन 9 जैसे रॉकेट्स को लॉन्च किया, जो कि उन्होंने बहुत कम कीमत पर बनाए थे। इसके बाद इलॉन मस्क ने फैल्कन हैवी नाम के एक रॉकेट को लॉन्च किया, जो कि उस समय के मार्केट में सबसे ज़्यादा जानने वाले रॉकेट से दुगना वजन स्पेस ऑर्बिट्स में ले जा सकता था। इसके बाद 2004 में इलॉन मस्क ने टेस्ला जैसी नाम की एक कंपनी की स्थापना की, जिसमें कि बैटरी से चलने वाली कारें दैट इज इलेक्ट्रिक कार बनाई जाती थी। इलॉन मस्क क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे और बहुत ज़्यादा दूरदर्शी के, बहुत ज़्यादा दूर की सोचने वाले इंसान थे, जो कि उन्होंने 1995 में जब उन्होंने अपनी Zip2 नाम की कंपनी की स्थापना करी थी, अपने कॉलेज को छोड़कर, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़कर, तो उन्होंने ये साबित किया था कि वो आगे के युग की सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम में, आज से 15-20 साल बाद इंटरनेट कितना ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, इंटरनेट इस युग को बदल कर रख देगा। इसी तरीके से उन्होंने जब 2006 में अपने फैल्कन 1 और फैल्कन 9 जैसे रॉकेट्स को अफोर्डेबल प्राइस पर जब मार्केट में लॉन्च किया, तो उनका सिर्फ एक ही विजन था कि मैं कैसे करके अफोर्डेबल प्राइस पर इसको लॉन्च करूं, क्योंकि वो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और यही विजन उनका 2004 में जब उन्होंने टेस्ला कंपनी को लॉन्च किया था, क्योंकि वो जानते थे कि जिस रेट से इंसान आज के युग में फॉसिल फ्यूल्स को खर्च कर रहे हैं, क्रूड ऑयल्स को खर्च कर रहे हैं, उससे आने वाले 50-60 साल में फॉसिल फ्यूल का एक कतरा भी नहीं बचेगा, और उस वक्त सिर्फ इलेक्ट्रिक कार ही ट्रांसपोर्टेशन के काम में आ सकेंगी। वही एकमात्र साधन होगा हमारा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में। तो इस क्वालिटीज़ का भी इलॉन मस्क के अंदर हमें ये चीज़ दर्शाती है कि इलॉन मस्क आगे की बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो आज की जो कहानी है इलॉन मस्क की, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और जैसा कि इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि इलॉन मस्क ने अपने जीवन में जो काम उन्हें अच्छा लगा वही किया। उन्होंने कभी भी पैसे का पीछा नहीं किया, उन्होंने हमेशा अपने पैशन को फॉलो किया। और जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं तो आज नहीं कल एक दिन पैसा आपको फॉलो करता है। इस जीवन में आप पैसे को फॉलो करें, लेकिन इतना ना करें कि आप ऐसे काम करने लग जाएं जो कि आप जीवन में कभी करने ही नहीं चाहते, जिनके लिए कि आप कभी बने ही नहीं हैं। आप काम वही करें जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जिससे करके आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जिस काम को करके आप बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स, ये सारी व्यूअर्स को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फ्रेंड्स। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही और इंस्पिरेशनल वीडियोस आप सभी के लिए ला सकूं, और इससे आप सभी के जीवन में थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही बदलाव हो सके, जो कि आपके जीवन को बेहतर बना सके। जय हिंद।